इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को रात गई पुलिस ने हिरासत में लिया। मोहम्मद अली मिर्जा जो कि इंजीनियर भी हैं, रिसेंटली उनको अरेस्ट कर लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट जो स्पिरिचुअल लीडर अनुराध्याचार्य का भी एक वीडियो वायरल हुआ कि वो लड़कियों की इंसल्ट कर रहे हैं और वो गलत समझते हैं आजकल की लड़कियों को। जो लिव इन में रह करके चार जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से भी कोई क्लिप वायरल हो जाए जिसमें मैं कहना कुछ और चाह रही हूँ और रिप्रेजेंट कुछ और हो जाए। एक छोटी सी बात या क्लिप कैसे इतनी वायरल हो जाती है कि पूरी कम्युनिटी का माइंडसेट शेप कर देती है। और क्या हम हमेशा सच समझकर रिएक्ट करते हैं या सिर्फ जो दिखाया जाता है उसी पर अपनी ओपिनियन बना लेते हैं? आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से भी कोई क्लिप वायरल हो जाए जिसमें मैं कहना कुछ और चाह रही हूँ और रिप्रेजेंट कुछ और हो जाए। आज हम बात करेंगे कि कैसे छोटी सी बात या फिर कोई क्लिप वायरल हो जाती है और पूरी कम्युनिटी का माइंडसेट शेप कर देती है। इसको साइकोलॉजी और सोशल साइंस के अंदर कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है। मैं हिबा रहमान आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि कैसे इस बिहेवियर का असर पूरी कम्युनिटी पर होता है और फिर बस एक गलत फहमी और या फिर कहें मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो नुकसान कुछ लोगों को झेलना पड़ता है। पूर्व मजबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को रात गई पुलिस ने हिरासत में लिया और उनकी एकेडमी को भी फिलवक्त सील कर दिया गया है। को 3 MPO या पाकिस्तान के मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के तहत हिरासत में लिया गया है। लोग आमतौर पर क्लिप देखते हैं, पूरा कंटेक्स्ट नहीं, और तुरंत जज कर लेते हैं। पब्लिक ओपिनियन जल्दी बन जाता है और कम्युनिटी माइंडसेट शेप हो जाती है, कभी कभी गलत सोच या फिर गलत नैरेटिव की बेसिस पर। इसी कॉन्सेप्ट का एक रीसेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के एक फेमस इस्लामिक स्कॉलर एंड फेमस यूट्यूबर मोहम्मद अली मिर्जा जो कि इंजीनियर भी हैं, रिसेंटली उनको अरेस्ट कर लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट जो उनकी एक क्लिप वायरल हुई जिसमें उन्हें कहते हुए सुना गया कि वो कुछ गलत वर्ड्स प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान कर रहे हैं। टूज और क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को क्या समझते हैं? दज्जाल मानते हैं। हाँ, ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है। और ये बात कुछ कम्युनिटी के लोगों जो अली मिर्जा के खिलाफ भी हैं उन्हें ट्रिगर कर गई और उन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट की और इस एक्सट्रीम पब्लिक रिएक्शन की वजह से गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर FIR हुई। वो बेसिकली थी 295C। अब यहाँ पर काम किसका है? गवर्नमेंट का। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में अली मिर्जा ने कोई जुर्म किया भी है या नहीं। जो ये र्यूमर फैलाई जा रही हैं वो एक्चुअली में अली मिर्जा के ही वर्ड्स थे। अब इस टॉपिक पर कई उलमा और कई इस्लामिक स्कॉलर्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ये तो कानून तय करेगा कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है। इसके बावजूद अगर ये साबित भी हो जाए तो इंजीनियर को काफिर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ईमान और कुफर का ताल्लुक नियत से है, ईमान और कुफर का ताल्लुक बातिन से भी है और जाहिर से भी है। मान लीजिए एक आदमी से गुस्ताखाना कलिमात अदा हो गए और उसके बाद वो फौरन तौबा कर ले तो वो मुसलमान है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं तो किसी मुसलमान के बारे में ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई गुस्ताखी की बात कहेगा। तो या ये कि दीन के एक खादिम के बारे में ये ख्याल किया जाए। ये कहा जा सकता है कि फलां मामले में किसी ने गैर मुख्तार रवैया इख्तियार किया, अल्फाज का इंतखाब सही नहीं किया, उसलूब दुरुस्त नहीं था। इस तरह के मामला बारहा हो जाते हैं। इनमें बड़ों का काम ये है कि वो तवज्जो दिलाएं। और कई ऐसे मुफ्ती और इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं जो इंजीनियर अली मिर्जा के खिलाफ हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, जैसे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब। काफी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली हैं दोनों के दरमियान, लेकिन फिर भी अब मुफ्ती तारिक मसूद ने उनके हक में बात करी। तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमे कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माद लें, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता। 295C उस पे नहीं लगता। ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट। हम अक्सर छोटी सी बात को एग्जेजरेट करते हैं और पूरे कम्युनिटी लेवल पर एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना गहराई समझे।
अब सवाल ये है कि इंजीनियर अली मिर्जा की असल स्टेटमेंट आखिर थी क्या। इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे जरूर जानेंगे, बट पहले कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस डिस्कस करते हैं। जैसे अगर किसी इंसान या फिर किसी कम्युनिटी का एक इंसान के लिए पहले से नेगेटिव व्यू है, तो वो स्मॉल क्लिप को भी अपने एजम्पशंस के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे और उसे एम्पलीफाई करेंगे। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। लोग अक्सर असल सोर्स नहीं समझते। जो कोट रिपीट होता है वो बोलने वाले का ही ओपिनियन है, ये समझा जाता है, जो कि इस इंसिडेंट में हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ, और इसको कहा जाता है कॉग्निटिव मिस एट्रीब्यूशन। द रियलिटी इज वो गलत अल्फाज थे कुछ क्रिश्चियंस के जो उन्होंने बोले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उस स्टेटमेंट में तौहीन थी हुजूर पाक की, और उस स्टेटमेंट को कोट किया गया अली मिर्जा के द्वारा, और वायरल ये हो गया कि अली मिर्जा ने वो वर्ड्स बयान किए हैं जिसमें तौहीन हो रही है, इंसल्ट हो रही है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूत करेंगे, नाऊज़ बिल्लाह, दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें, वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हज़रत ईसा पहले बता के गए थे। एक तो वो बड़ा दज्जाल आना ना, काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हज़रत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूत करने वाले पैदा होंगे। अब ये अलग बात है कि ईसा इब्न मरियम को भी नबी नहीं मानते, उन्हें खुदा का बेटा या खुदा कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पैगंबर के बारे में ये बकवास करते हैं। फिर जो लोग, स्पेशली वो लोग जो अली मिर्जा के खिलाफ हैं, उनका एक एक्सट्रीम रिएक्शन पाकिस्तान में देखने को मिला है। पहले एफआईआर हुई अली मिर्जा पर, फिर प्रोटेस्ट हुए, यहाँ तक कि उन्हें मारने तक की धमकी दे दी गई। एक छोकरा दज्जाली फितना इंतशारी जो ना आलम दीन है ना कुरान का कारी है, सिर्फ एक इंजीनियर की डिग्री लेकर ये अगर खिलाफ काबा में लिपट के गिड़गिड़ा के तौबा करे तब भी इनको कत्ल कर दो। तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इस इंसिडेंट से लिंक करता है वो है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करके लोग सिर्फ एक्शन या फिर स्टेटमेंट को जज करते हैं और अपनी जजमेंट को पूरी कम्युनिटी के सामने प्रोपेगेट करते हैं। इन सब मामलों के बाद इंजीनियर अली मिर्जा ने अपने डिफेंस में एक वीडियो अपलोड करी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी बात को अधूरा ही दिखाया गया और मिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखने को मिली। इंजीनियर अली मिर्जा ने कहा कि अगर कोई गलत बात बयान कर रहा है तो उसकी बात को दोहराना कि ये लोग ऐसा कहते हैं तो ये जुर्म नहीं है, और अगर ये जुर्म है तो ऐसे तो सभी जुर्म कर रहे हैं। अगर किसी क्रिमिनल की बात लॉयर दोहराएगा कि उसने ऐसे बोला तो इसका मतलब वो लॉयर भी तो जुर्म कर रहा है, और फिर जज उस स्टेटमेंट को लिख रहा है तो इसका मतलब वो जज भी जुर्म कर रहा है ना अजीब बात। तो यही हुआ इंजीनियर अली मिर्जा के साथ, उनकी बात को अधूरा ही दिखाया गया और ऐसा दिखाया गया कि वो अल्फाज उनके हैं। इस इंसिडेंट में भेड़ चाल का बिहेवियर भी देखने को मिलता है। जब एक चीज वायरल हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि सब लोग यही सोच रहे हैं, यही कह रहे हैं, तो ये सच ही होगा। मास हिस्टेरिया यानी कलेक्टिव डिल्यूजन यहाँ देखने को मिलता है। कभी कभी वायरल र्यूमर्स या फिर डिस्टॉर्टेड क्लिप्स लोगों में इतना इमोशनल रिएक्शन पैदा कर देती है कि पूरी कम्युनिटी एक एक्सट्रीम माइंडसेट डेवलप कर लेती है, चाहे बाद में पता चले कि बात कुछ और ही थी। पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं, कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहें। और समझने की बात यहाँ पर यह है कि कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, ये एक्सट्रीम बिहेवियर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। स्पिरिचुअल लीडर अनुराध्याचार्य का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो लड़कियों की इंसल्ट कर रहे हैं और वो गलत समझते हैं आजकल की लड़कियों को, जबकि बात कुछ और ही थी। वो दरअसल समझाना चाह रहे थे कि आजकल कुछ, यहाँ गौर करिएगा इस वर्ड पे, कुछ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये वर्ड यूज किया था कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं, गलत उनके रिलेशनशिप्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट आगे उनकी फैमिली पर पड़ता है। जैसे कि रिसेंटली बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड को मर्डर कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। तो अनुराध्याचार्य इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर के अगेंस्ट बात कर रहे थे और उनकी क्लिप ये वायरल कर दी गई कि वो सारी लड़कियों को गलत कह रहे हैं। और जब उनसे क्लेरिफिकेशन मांगी गई तो उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि वायरल वर्जन में सिर्फ 30 सेकंड का एडिटेड क्लिप सर्कुलेट हुआ, जबकि पूरी वीडियो 6 मिनट्स की थी। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आज ही एक वीडियो सुनी जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की
देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बहुत फेमस इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद, जो कि एक फेमस यूट्यूबर भी हैं, उनके लिए भी एक पब्लिक का ओपिनियन बन गया है, स्पेशली वुमेन्स का, कि उनके बयान में 2 चीजों का एक हैवी डोज होता है, 4 शादियां और जोक्स। मतलब ऑलमोस्ट पब्लिक का ये ओपिनियन बन गया है मुफ्ती तारिक मसूद के लिए कि बस इस्लामिक स्टडीज के नाम पर ये जोक्स करते हैं और 4 शादियों का जिक्र करते हैं। तो उस पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि मैं क्या करूं अगर मेरी बस वही क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिसमें या तो जोक्स हैं या फिर 4 शादियों का जिक्र है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि कैसे छोटा सा हिस्सा पिक कर लिया जाता है और उसकी बेसिस पर पब्लिक रिएक्शन बन जाता है। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि हर कम्युनिटी में ऐसा होता है कि कोई बात छोटी सी हो लेकिन वायरल होने पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस BR गवई के बारे में एक रिमार्क का एक हिस्सा मिसकोट किया गया है, जिसे लोगों ने ऐसा समझा कि उन्होंने लॉर्ड विष्णु की मूर्ति यानी विष्णु आइडल के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल बात की। और फिर बाद में जब CJI ने क्लेरिफाई किया कि उनका रिस्पेक्ट सब मजहबों के लिए है और जो रिमार्क वायरल हुआ वो डिस्टॉर्टेड यानी टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट था। अब जस्टिस गवई ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है क्योंकि बातों को कुछ लोगों ने गलत तरीके से समझा, जबकि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। देश के चीफ जस्टिस को अपने ही एक कमेंट पर सार्वजनिक तौर से सफाई देनी पड़ी है। दरअसल एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा था कि किसी ने मुझे अगले दिन बताया कि मैंने जो टिप्पणी की थी उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आज के समय में प्रत्येक क्रिया की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया और न्यूज TV शोज कितना अहमियत रखते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग किसी भी बात की गहराइयों में जाकर समझना चाहते ही नहीं है। लोग अक्सर एक छोटी क्लिप की बेसिस पर अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं। और इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने आसपास मिल जाएंगे, जैसे कि एक पॉलिटिशियन डिबेट में किसी का कोट रिपीट कर रहा है, क्लिप वायरल ये हो जाती है और लोग समझने लग जाते हैं कि ये पॉलिटिशियन ने खुद कहा। रिजल्ट क्या होता है? कम्युनिटी एक ओपिनियन बना लेती है विदाउट चेकिंग कंटेक्स्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन का हैवी डोज इसमें देखने को मिलता है। एक्टर किसी इंटरव्यू में किसी और का पर्सपेक्टिव रिपीट करता है और क्लिप वायरल हो जाती है और लोग समझने लगते हैं कि एक्टर का पर्सनल ओपिनियन है और फिर वहीं से उस एक्टर को ट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजी के अंदर इस बिहेवियर को गुस्ताव बॉर्न ने एक्सप्लेन किया था अपनी क्राउड साइकोलॉजी थ्योरी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रुप में लोग क्रिटिकल थिंकिंग यूज नहीं करते बल्कि कलेक्टिव इमोशंस फॉलो करते हैं। इसी तरह सोलोमन एश के कंफर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स में दिखाते हैं कि लोग ग्रुप के प्रेशर की वजह से बिना कंटेक्स्ट समझे चीजों पर रिएक्ट करते हैं। अगर आपने कोई बात सुनी या देखी तो पहले उसकी गहराई समझनी चाहिए, कंटेक्स्ट समझने के बाद ही अपना रिएक्शन देना चाहिए। एक्सट्रीम रिएक्शन या फिर इंपल्सिव जजमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि वायरल क्लिप्स और सोशल मीडिया एग्जैजरेशन कम्युनिटी माइंडसेट को इजीली शेप कर देती है। तो ये था आज का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। उम्मीद है कि आपने इसे सिर्फ सुना नहीं होगा बल्कि समझा भी होगा। और अब देखते हैं कि इस वीडियो से कितने लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बातों को पूरा सुनना चाहिए, उसके बाद अपना रिएक्शन देना चाहिए। और अब कहीं ऐसा ना हो कि अब मेरी ही इस वीडियो में से कोई क्लिप वायरल कर दी जाए और फिर मैं स्टेटमेंट देती रहूं कि मैंने ये नहीं ये कहा था। तो अगर वीडियो समझ नहीं आई तो दोबारा देखो और वही समझने की कोशिश करो जो समझाया जा रहा है। और अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए तो उम्मीद है कि आप आगे शेयर करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि अपनी ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में कैसे बदला जाए तो मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैंने कुछ 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं जिन्हें आजमाकर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो और अपनी लाइफ को आसान भी बना सकते हो। So subscribe Hollentine Psyche Talks for more information about psychology and human life.